घर में पड़े खाली कांच की बोतल से बना सकते हैं एक सुंदर टेबल लैंप। उससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल डेकोरेट विद अनामिका पे। तो टेबल लैंप बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये घर पे काफ़ी दिनों से पड़ी थी एक कांच की बोतल, जिसको ऊपर एक कॉर्क लगा था। जिसको मैंने निकाल लिया। अब मैं सबसे पहले इस पे अप्लाई करूँगी जेसो। जेसो मैंने ये घर पे ही बनाया है, होममेड जेसो है, जिसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था। पिछली ही वीडियो मैंने जेसो की शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले इस पे अप्लाई करूँगी जेसो, क्योंकि कांच की बोतल के सरफेस पे सबसे पहले जेसो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब इस बॉटल को हम बिल्कुल सूखने के लिए रख देंगे। तो जब ये बिल्कुल सूख जाए तो अब इसके ऊपर हम पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर लेंगे, जो भी हमें इस पे डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए ये मेरे पास एक मोटा सा पेपर था, जिसके ऊपर मैं इस तरह का कुछ कर्व सी लाइन बना के उसे काट लूँगी, क्योंकि इसी से मुझे सारा का सारे बॉटल पे डिज़ाइन ट्रेस करना है। तो कुछ इस तरह से मैं बॉटल पे रख के पेंसिल से इससे ट्रेस कर लूँगी पूरी की पूरी बॉटल पे। जो नीचे एक बॉर्डर बना है उस तक, और एक ऊपर बना रखा है मैंने बॉर्डर, तो उसके बीच में जो भी आएगा वो इससे मैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन मैंने ड्रॉ किया है। अब इस डिज़ाइन को पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगी, एक मोल्डेड क्ले लूँगी। फैब्रिकाइल की मोल्डेड क्ले मैंने यूज़ की है। आप चाहे तो होममेड क्ले भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन मुझे क्या था कि जल्दी जल्दी काम करना था, और मेरी ये जो क्ले है कहीं ओवर डेट ना हो जाए, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी ये यूज़ भी हो जाए और मेरे पैसे बच जाए, वरना ख़राब हो जाएगी सारी। तो मैंने ये क्ले मिक्स कर लिया और इसके बाद मैंने ढेर सारा पाउडर नीचे अप्लाई किया है और हाथों पे भी। उसके बाद मैं इसके बना लूँगी कुछ पतले पतले, ज़्यादा पतले नहीं, थोड़े ठीक ठाक से थ्रेड बना लूँगी। वैसे तो मुझे थ्रेड बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझसे एक बराबर थ्रेड कभी नहीं बनते। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी इस बार मैंने निकाल लिया है। मैं हमेशा लंबे लंबे थ्रेड बनाने में लगी रहती थी। तो इस बार मैंने बिल्कुल छोटे छोटे थ्रेड बनाए हैं सारे, जो कि सारे बहुत अच्छे बने फिर। तो लंबे लंबे थ्रेड बनाने से अच्छा है छोटे छोटे बनाओ, ताकि थ्रेड भी अच्छे बने और बिल्कुल सही से बनेंगे। लंबे थ्रेड जो है सँभाले नहीं जाते, फिर उसकी वजह से कहीं से मोटे हो जाते हैं, कहीं से पतले रह जाते हैं। तो इस वजह से उनमें बिल्कुल वो इवन नहीं बनते। तो उसके बाद मैं फ़ेविकॉल लगा के ये सारी क्ले जो भी मैंने इस पे डिज़ाइन ड्रॉ किया है, वैसे ही इस क्ले को लगा लूँगी। तो क्ले लगानी है तो फ़ेविकॉल लगाना ज़रूरी है। ये फ़ेविकॉल या आप कोई भी वाइट ग्लू ले सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारी बॉटल पे जो भी डिज़ाइन है उसमें फ़ेविकॉल लगा के और ये क्ले बारी-बारी से चिपका ली है।
अब क्या है, मैंने क्ले थोड़ी ही मिक्स की थी, तो जितनी हुई उतनी मैंने पहले लगा ली। उसके बाद मैं इस पे जो है एक टूथपिक की हेल्प से इस पे एक डिज़ाइन बना रही हूँ। क्योंकि अगर मैं और क्ले मिक्स करने में लग जाती तो उस तक ये वाली जो मैंने डिज़ाइन बना रखा है वो सूख जाता, और इस पे फिर मैं कोई भी डिज़ाइन बना नहीं सकती थी। तो जो जितनी क्ले पहले मैंने लगा ली उस पे मैंने डिज़ाइन बना लिया जो भी मुझे करना था। और उसके बाद मैंने दोबारा से क्ले मिक्स करके जो बाकी बची बॉटल थी सारे पे डिज़ाइन बना लिए क्ले से। तो इसी तरह से आप भी बिल्कुल सारी बॉटल पे, या क्योंकि ये बॉटल काफ़ी बड़ी थी, इतनी छोटी भी नहीं थी ये, तो अगर मैं इस पे सारे पे इकट्ठा करने लग जाती तो क्ले जब तक सूख भी जाती नीचे वाली और ऊपर वाली, तो मैं इस पे कोई डिज़ाइन नहीं बना सकती थी फिर क्ले पे। तो इसलिए मैंने आधा आधा करके ही इस पे काम किया है। अब मैं ये कुछ पत्तियाँ बनाऊँगी क्ले से, और जिसको मैं इसके बॉर्डर पे लगाऊँगी। जो मैंने बॉर्डर रख रखे थे ना बॉटल के, अब उस पे मैं ये पत्तियाँ लगा रही हूँ, फूल बनाऊँगी। जिसके लिए मैं सेंटर में लगाऊँगी ये छोटा सा गोल क्ले बना के, और साइड में लगाऊँगी पत्तियाँ। सो इन पत्तियों के बीच में मैं ये कार्डबोर्ड कटर की हेल्प से उसके बैक साइड से मैं इस पे थोड़े छोटे छोटे कट लगा लूँगी, जिससे ये बिल्कुल ऐसे लगे, इन पे डिज़ाइन जो है वो अच्छे से उभर के आए। तो इसी तरह से मैं सारी की सारे ये फूल लगा लूँगी अल्टरनेटली, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए। उसी तरह जो ऊपर वाला बॉर्डर है उस पे भी मैं इसी तरह के फूल पत्तियाँ बना लूँगी। अब जब ये क्ले बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल रेडी हो जाए हमारा अगला काम करने के लिए, तब तक इसे बिल्कुल नहीं हिलाना है। तो उस फिर से मैंने लिया है जेसो, और अब मैं जेसो क्या करूँगी, इस सारी बॉटल पे दोबारा अप्लाई करूँगी। क्योंकि जब हम क्ले पे कोई भी कलर करते हैं ना, अगर हम उस पे जेसो अप्लाई करके कलर करें तो वो बहुत ही अच्छे से लगता है, और बहुत उस पे काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है। और अगर बिना क्ले लगाए हम क्ले पे जब भी अप्लाई करते हैं तो वो निकल जाता है। तो ये रही मेरी कुछ बैम्बू स्टिक्स जो मैंने एक वीडियो में यूज़ किया था, वो ये मैंने पुराने झाड़ू में से निकाले हैं। तो आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने उससे कॉफ़ी शुगर सेट बनाया था, और एक वुडन ट्रे, तो उसमें मैंने ये यूज़ किया है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो इससे मैंने छोटे-छोटे सी ये 9-9 सेंटीमीटर की ये स्टिक्स काट ली हैं। 8 स्टिक्स काटी हैं मैंने टोटल। अब जब तक मेरी वो बॉटल सूखती है तब तक मैं अगला काम कर रही हूँ। इसलिए मैं ये जो स्टिक्स हैं, अब मैं ये जो मेरे पास कॉफ़ी सिरप स्टिक्स पड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनका यूज़ भी मैं यहाँ पे करूँगी। तो मैं जितनी ये कॉफ़ी सिरप स्टिक्स की लेंथ है उतने ही इस पे इनको एक चिपका लूँगी, एक रेक्टेंगल पीस बनाऊँगी मैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इस सबको फ़ेविकॉल से चिपका लिया है। इसी तरह के मैं 4 पीस बनाए हैं, और तब तक ये सूखते हैं तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो जब तक ये सूखते हैं हमारी बॉटल भी रेडी हो चुकी है सूख के, तो उस पे हम करेंगे कलर। अब कलर के लिए मैंने एक पिंक कलर यूज़ किया है, और एक ब्लू है, ये कौन-सा ब्लू था मुझे पता नहीं, बट बहुत ही अच्छा कलर है ये। तो ये जो ब्लू कलर है, ये है टील ब्लू कलर। तो मैंने ये अब इस्तेमाल किए हैं। तो मैं इस तरह से तिरछे लाइन में लगा के इन दोनों कलर को अल्टरनेटली यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो गई कि बीच में एक एक ऐसी लाइन बच गई जहाँ पे मैं ना पिंक यूज़ कर सकती हूँ ना ब्लू। सो उसमें मैंने एक डिफरेंट कलर ही यूज़ किया है। पहले मैं देख रही थी कि ऑरेंज अच्छा लगेगा या येलो, लेकिन मुझे दोनों में येलो अच्छा लगा, इसलिए मैंने येलो ही इसमें कर लिया। अब इसके नीचे वाले बॉर्डर पे मैं करूँगी ब्लू कलर यूज़। सो ये बिल्कुल डार्क ब्लू कलर है जिस पे मैं यूज़ करूँगी।
बॉटल के ऊपर वाले बॉर्डर पे भी मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। अब ये बॉटल कुछ ज़्यादा ही रंग-बिरंगी होने वाली है, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी ये बहुत सारे इसमें कलर यूज़ करना। सो इसमें अब मैंने ऊपर वाला जो फूलों वाला बॉर्डर था, उस पे मैं यूज़ कर रही हूँ येलो कलर। तो मैंने इसमें ढेर सारे कलर यूज़ किए हैं, जितने मुझे अच्छे लग रहे थे वो मैंने सारे इसमें कलर यूज़ कर लिए हैं। जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा था मैंने यूज़ कर लिया। सो अब जब ये बॉटल मैंने बिल्कुल रंग ली है, तो अब इसे सूखने के लिए रख देना है। अच्छी तरह से ये सूख जाए, तब तक हम अपना दूसरा काम करते हैं, क्योंकि हमें बनाना है लैंप शेड, और जिसके लिए हमने ये रेक्टेंगल शेप में ये क्या बोल सकते हैं इसको, एक बना के रख लिए हैं। तो अब इसको भी मैं फ़ेविकॉल की हेल्प से इन चारों को चिपका लूँगी आपस में। कुछ इस तरह से एक डब्बा सा बना देंगे हम रेक्टेंगुलर। अगर आपको आस-पास कोई सहारा रखना है जब तक ये सूख ना जाते हैं, तब तक आप रख सकते हैं। जैसे मैंने फ़ेविकॉल का ही डब्बा एक साइड रख लिया है, और दूसरी तरफ ही मैंने एक गिलास पानी से भर के जिसमें मैंने अपने ब्रश डुबो के रखे हैं, तो उन्हीं को यूज़ कर लिया है। तो जब तक ये सूख जाता है बिल्कुल रेडी हो जाता है, तब तक हम इसे हिला नहीं सकते। जब ये सूख गया बिल्कुल, उसके बाद मुझे फिर भी लग रहा था कि कहीं ये निकल ना जाए, इसलिए मेरे पास ये पतली सी वायर पड़ी थी, स्टील वायर, बहुत ही टाइम से। पता नहीं, ये शायद जब हम इस घर में मूव इन हुए थे तो यहाँ पे सफाई करते टाइम मुझे मिली थी, तो मैंने रख लिया था, और एक काफ़ी लंबे समय से मेरे पास पड़ी थी। तो मुझे इससे आइडिया आया कि मैं इससे, पतली सी वायर तो है, इससे तो मैं आराम से इसे पूरे को बांध सकती हूँ। तो जितने भी इसकी साइड्स थी ना, मैंने उसको इस तरह से बांध लिया है। जैसे एक सुई धागे से काम करते हैं ना, लेकिन इसमें सुई की तो ज़रूरत नहीं है। तो एक सुई धागे की तरह मैंने इसको लपेट लपेट के अच्छे से इसको बांध लिया है, ताकि ये बिल्कुल भी कभी छूटे ना। बाकी फ़ेविकोल से तो वैसे भी नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी मैंने सेफ्टी के लिए यूज़ कर लिया है इस वायर को। तो मैंने सारी की सारी जितनी भी ये 4 साइड थी, 4 कॉर्नर थे इसके, उस पे मैंने इसी तरह से इस वायर को अच्छे से बांध लिया है। अब फ़ेविकॉल से चिपकाने के बाद भी ये स्टिक्स जो थी बार-बार निकल जा रही थी। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि मैंने पहले तो जो भी स्टिक्स निकल गई थी, उसको दोबारा से फ़ेविकॉल लगाया, और थोड़ी देर इसे सूखने के लिए रख दिया। तब तक मैं इसके नीचे साइड में 2-3 आइसक्रीम स्टिक्स छोड़ के नीचे मैं एक एक थोड़ा बनाऊँगी, एक, अब मैं क्या बताऊँ, एक छत सी डाल रही हूँ मैं, ताकि इसको मैं बॉटल पे जब रखूँ तो ये बॉटल पे अटक जाए। तो इस तरह से कुछ मैंने जहाँ-जहाँ ये स्टिक्स अटक गई ना, जहाँ-जहाँ ये अच्छे से लग गई कि बाहर भी ना निकले और इस पे चिपक जाए, तो उस तरह से मैंने इनको चिपका लिया है। और अब मैं बीच में एक थोड़ा-सा छेद रखूँगी, ताकि वो जो मेरी बॉटल है मैं उसके ऊपर रखूँ, और जो कॉर्क है तो वो आराम से लग जाए और ये फ़िक्स भी हो जाए इसमें। जैसे कि हम एक लैंप शेड जब लेकर आते हैं घर में, तो उसमें भी एक बल्ब लगाने के लिए होल्डर सा रखा होता है, तो उसी तरह से मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मैं ये कोशिश ही कर रही थी सच में ही, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं कैसे करूँगी। तो बाकी जब मेरी बॉटल सूख गई, और जो मेरा लैंप शेड था उसको मैंने सूखने के लिए रख दिया, तो बाकी जो अब बॉटल सूख गई है, तो ये जितने भी बाकी मेरा काम बचा हुआ है, तो उस पे मैं कर लूँगी वाइट एक्रेलिक पेंट। तो मैंने ये सारे के सारे जितने भी क्ले वर्क था उस पे मैंने वाइट कलर कर लिया है। अब थोड़ा बहुत मैं इस पे डिज़ाइन बना रही हूँ। ये मैंने टूथपिक लिया है, और टूथपिक की बैक साइड की हेल्प से मैं कुछ इस पे इस तरह की बिंदियाँ सी लगा दूँगी, जिससे काफ़ी अच्छा ये उभर के आएगा।
अब इस बॉटल को रख दूँगी मैं सूखने और अब दूसरा काम करूँगी। तो इसी तरह से अल्टरनेटली मैं दूसरा काम करती रह रही थी बीच-बीच में। अब जब भी मेरा ये वाला भी सूख चुका है एकदम, तो अब मैं लूँगी ढेर सारा पानी, मतलब इतना पानी लूँगी कि ये पूरे में कंप्लीट हो जाए और इसमें मिलाऊँगी मैं थोड़ा-सा ब्राउन कलर। देखिए मैंने सिर्फ़ इस ब्रश को डुबोया है ब्राउन कलर में और वही पानी में घोल दिया है, इतने सारे पानी में। क्योंकि मुझे जो ब्राउन कलर है ना, वो उस पे करना है सारी स्टिक्स पे, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है क्योंकि मैं इन स्टिक्स को एकदम वुडन लुक दूँगी। तो अब मैं बता रही थी कि ये बार-बार स्टिक्स निकल जा रही हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इनके सारे चारों कॉर्नर पे मास्किंग टेप यूज़ कर लिया है। अब मास्किंग टेप मैंने इस तरह से लगाया है कि ये अच्छा भी लगे देखने के लिए और इस पे भी मैंने ये ब्राउन कलर इस्तेमाल कर लिया है ताकि इसी के कलर का हो जाए। अब मेरी बॉटल एकदम सूख के रेडी है, तो मैं इस पे अप्लाई करनी हूँ वार्निश और इस पे वार्निश अप्लाई करने के बाद मैं इसे दोबारा सूखने के लिए रख दूँगी और फिर इस पे एक ही काम बचेगा मिरर लगाने का, वो मैं बाद में करूँगी। तो उससे पहले मेरा ये लैंप जो है वो बिल्कुल सूख चुका है, तो अब इस पे भी मैं वार्निश यूज़ करूँगी और इस पे मैंने अप्लाई की है वुड वार्निश, जो मेरे पास काफ़ी समय से पड़ी है। जिसको मैंने अपनी एक वीडियो में यूज़ किया था, जो मैंने एक टेबल रिपेयर किया था, उस पे मैंने इस वार्निश के बारे में बताया था, जिसका लिंक भी मैं वीडियो में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अब मेरा जब बॉटल सूख गई है तो इसमें मैं मिरर लगाऊँगी। तो फ़ेविकॉल की हेल्प से मैं इसमें मिरर लगा रही हूँ, कुछ डायमंड शेप के मिरर लगाए हैं मैंने और सर्कुलर भी लगाए हैं और एक रेक्टेंगल शेप के मिरर लगाए हैं। तो 3 शेप के मैंने मिरर इस पे यूज़ किए हैं। तो जितने भी बॉटल का जो मिडल पार्ट था उस पे तो मैंने यूज़ किए हैं ये डायमंड शेप के मिरर। अब मिरर लगाने के बाद मैंने बॉटल को दोबारा सूखने के लिए रख दिया है। अब मेरी ये जो वुड वार्निश मैंने अप्लाई की थी वो सूख चुकी थी, लेकिन कंप्लीटली सूखी थी, थोड़ी-थोड़ी बाकी थी, बिल्कुल थोड़ी-सी कसर, तो मैंने फिर भी इस क्योंकि मुझे काम कंप्लीट करना था, मुझे बहुत जल्दी लगी थी काफ़ी टाइम से। तो अब मेरे पास ये लेस पड़ी थी जो हम सूट में लगाते हैं कपड़ों पे, तो वह मेरे पास रखी थी ये वाइट कलर की। तो मैंने इसके बॉर्डर पे लैंप के बॉर्डर पे ग्लू गन की हेल्प से मैंने हॉट ग्लू से मैंने इसको चिपका लिया है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। पहले मैंने ट्राई किया कि अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन अच्छी लग रही थी क्योंकि ये वाइट कलर में थी ना, तो वाइट कलर इसके साथ बहुत ही अच्छा जा रहा था। तो मैंने इसके नीचे बॉर्डर पे और ऊपर वाले बॉर्डर पे भी इस लेस को यूज़ कर लिया है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसको रखूँगी अपनी बॉटल पे। तो बॉटल भी मेरी सूख के एकदम रेडी है, तो अब लगाऊँगी मैं इस लैंप शेड को अपने लैंप पे, लैंप होल्डर पे जिसे बोल सकते हैं हम। तो कुछ इस तरह से ऊपर रखूँगी मैं, इसीलिए मैंने ये ऊपर से छेद सा रखा था। अब इस पे मैं कॉर्क लगा दूँगी इसकी, तो ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब मैं इसमें लाइट के लिए यूज़ कर रही हूँ जो दिवाली में हम लाइट्स यूज़ करते हैं ना, वो मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।